यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की, जो न सिर्फ अपने सपनों के लिए जी रहा है बल्कि अपनी बेटे के लिए वो सब कुछ कर गया जो उसने कभी खुद के लिए नहीं किया। इस किसान का नाम था रामेश्वर और उसकी ज़िंदगी में सबसे अनमोल चीज़ थी उसकी बेटी सरिता। रामेश्वर के पास ज़्यादा ज़मीन या दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास था अडिग विश्वास और एक माता पिता का अनमोल प्यार। यही प्रेम और विश्वास ने उसे वो करने के लिए प्रेरित किया जो शायद किसी के लिए नामुमकिन था। रामेश्वर एक छोटे से किसान थे। उसकी ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी और खेतों में फसल उगाने के लिए बीत गई। परिवार में कोई बेटा नहीं था और इसलिए समाज के ताने उसे अक्सर सुनने पड़ते थे। कई बार उसे कहा गया कि उसका कोई बेटा नहीं है, इसलिए उसकी संपत्ति और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रामेश्वर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था और वह चाहता था कि उसकी बेटी कुछ ऐसा करे जिससे वह पूरे गांव में उसका नाम हो। सरिता एक होशियार और मेहनती बच्ची थी। उसने बचपन से ही अपने पिता के संघर्ष देखे थे और उसके सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करे। एक दिन सरिता ने रामेश्वर से कहा, पिताजी, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ और आपके सपनों को सच करना चाहती हूँ। रामेश्वर ने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी पायलट बनेगी, लेकिन जब उसने सरिता की आंखों में विश्वास और जुनून देखा तो उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को पायलट बनाएगा। सरिता के पायलट बनने का सफ़र साकार करने के लिए एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी। रामेश्वर ने सोचा कि वह बैंक से लोन लेकर अपनी बेटी को शिक्षा के लिए पैसा जुटाकर उसे पढ़ाई में लगाएगा। वह गांव के सबसे बड़े बैंक में गया और लोन के लिए आवेदन किया। उसने बैंक के मैनेजर से विनती की कि वह उसकी बेटी का सपना पूरा करने में मदद की जाए, लेकिन बैंक में उसे लोन देने से मना कर दिया। बैंक का तर्क था कि रामेश्वर के पास इतनी संपत्ति या कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है कि उसे लोन दिया जाए। यह सुनकर रामेश्वर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामेश्वर ने किसी तरह जानकारी जुटाई कि इंटरनेट के जरिए भी पायलट की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। गांव में किसी के घर में वाईफाई नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि किसी भी तरह से वह अपनी बेटी को ऑनलाइन पायलट ट्रेनिंग दिलाएगा। रामेश्वर ने अपने कुछ जानकारों से मदद लेकर गांव में वाईफाई का इंतजाम किया और सरिता को ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करवा दी। यह रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि सरिता को तकनीकी ज्ञान और उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने पिता के सपने को अपनी प्रेरणा बनाया और कठिन मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। रामेश्वर के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वह भी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने किसी झिझक के अपने ज़मीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया ताकि सरिता की पढ़ाई और ट्रेनिंग का खर्च उठा सके। कुछ ज़मीन तो उसने स्थायी रूप से बेच दी, जबकि कुछ ज़मीन गिरवी रख दी। गांव के लोग और रिश्तेदार उसकी इस दीवानगी को देखकर उसे पागल कहते थे। सब कहते थे कि बिना बेटा होते हुए भी वह अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहा है, लेकिन रामेश्वर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ अपने सपने और अपनी बेटी के भविष्य को देखा। रामेश्वर और सरिता का यह संघर्ष आसान नहीं था। सरिता ने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कई बार उसने भी हार मानने की सोची, लेकिन हर बार अपने पिता के बलिदानों को देखकर वह फिर से खड़ी हो जाती। रामेश्वर भी इस सफ़र में कई मुश्किलों का सामना कर रहा था। खेतों में पैदावार घटने लगी थी, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारा। गांव वालों की बातें और अब उसके तीखी वीखी हो गई, लेकिन रामेश्वर का हौसला अडिग था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को पायलट बनाकर ही दम लेगा। आखिरकार 10 साल की कठोर मेहनत और संघर्ष के बाद वह दिन आ गया जब सरिता पायलट बन गई। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पिताजी, मैं पायलट बन गई हूँ। यह सुनकर रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ने उसका सपना पूरा कर दिया है। उस दिन रामेश्वर ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और त्याग व्यर्थ नहीं गया। जब सरिता अपने गांव लौटी तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। पूरे गांव के लोग जो कभी रामेश्वर का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे हैं। सरिता के घर लौटने पर रामेश्वर ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तूने मेरे सपने को सच कर दिया है। वह पल पिता की और बेटी के लिए अद्भुत था। सरिता भी अपनी भावना को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। रामेश्वर ने अपने सपने को केवल अपनी बेटी के माध्यम से ही नहीं देखा। उसका सपना था कि उसकी बेटी एक दिन हेलीकॉप्टर में गांव के लोगों को भी सफल उड़ान कराएगी, और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए सरिता ने भी ठान लिया।
कुछ साल बाद जब सरिता ने पायलट के तौर पर अनुभव और पहचान बनाई तो उसने अपने पिता के सम्मान में गांव में हेलीकॉप्टर से उड़ान कराई और गांव वालों के बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ाया। यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पिता के अड़िग विश्वास और एक बेटी के सपनों की कहानी है। रामेश्वर ने अपने जीवन की सारी संपत्ति, मेहनत और प्यार अपनी बेटी के सपने में लगा दिया और उसकी बेटी ने उसे निराश नहीं किया। अगर आप भी दोस्तों अपने मम्मी पापा या भाई बहन से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद होगा।